ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। नारे लग रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, ऐसा क्या हो गया? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, पर देश क्या बात कर रहा है ये देखने की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान का एक राज्य तड़प रहा है, पीड़ित है। अत्याचार हो रहा है हमारे देश की महिलाओं के ऊपर, उस अत्याचार के ऊपर हमारा पूरा देश भर्त्सना करता है। मैं तो कह रहा हूँ उन औरतों को नंगी नहीं की है, वो मुख्यमंत्री नंगा हुआ है, मुख्यमंत्री नंगा हुआ है भीड़ के सामने। जनता समय पे तय कर देगी किसको सहना है किसको नहीं रखना है। राजस्थान में महिलाओं की दुर्दशा पे कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात है? कैसे महिलाओं की दुर्दशा पे नहीं बोल रहे हैं? महिला राजस्थान में खुश है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक नेता इसके बारे में नहीं बोल रहा, एक आदमी उसमें विरोध में नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि इनमें डायरेक्ट इनका हाथ। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। क्या राजस्थान और बंगाल में संगठित रूप से हिंसा हो रही है? भाजपा के खिलाफ आक्रोश जता के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान। सहेगा, उनके पास है ही नहीं कुछ, बचा ही नहीं है तो क्या सहेगे वो। और ये जो अभी घटना हुई, ऐसी घटना सर पहले कभी आदिकाल में भी नहीं हुई थी। जब मतलब अपने द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तो कृष्ण भगवान ने भी लाश बचाई थी। राजस्थान में भी तो हो रही लगातार घटनाएं। राजस्थान में इतनी घटनाएं नहीं हो रही है, हुई जोधपुर में ताजा घटना। केवल शो बताया जा रहा है, ये फालतू बातें हैं। भाजपा का मुद्दा ही नहीं रहा, अब तो खत्म हो गया मुद्दा, हर मुद्दा खत्म है। नमस्कार, राजसमंद मुख्यालय पर आज कांग्रेस चुनावी मोड पे दिखाई दे रही है। मणिपुर का एक घटनाक्रम और उस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का एक आक्रोश राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखा जा रहा है। और लगातार जिले भर के नेता जुटे हैं, चुनावी साल है तो नेताओं की संख्या अधिक है, नारों में आक्रामकता है। इतना गुस्सा किस बात का है बहादुर सिंह? मणिपुर में जो निर्वस्त्र कर महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्टों को छुआ गया, और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार को बर्खास्त करने के लिए, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति मां महिम को हम ज्ञापन देने चाह रहे हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले और नैतिक रूप से वो भी इस्तीफा दे। क्या बात है, आज कुंभलगढ़ से लेकर भीम तक सभी गुस्से में लग रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई साहब देखिए, नमस्कार, मैं आपके मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे देश में मणिपुर के राज्य में ऐसी नृशंस प्रकार से जो अत्याचार हो रहा है हमारे देश की महिलाओं के ऊपर, उस अत्याचार के ऊपर हमारा पूरा देश भर्त्सना करता है। ऐसी कुकृत्य आज दिन तक हमारे विश्व में किसी ने नहीं करी, किसी राज्य में किसी महिलाओं के साथ में नहीं किया। गुस्सा लगातार दिखाई दे रहा है। रवि जी हमारे साथ है, गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, मगर सरकार के लोग कह रहे हैं कि भैया राजस्थान पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अभी तो हाल फिलहाल जो तुरंत घटना हुई है उसी पे चर्चा हो रही है। राजस्थान पे अगर कोई चर्चा हो तो उसके लिए अलग से मीटिंग करेंगे, उसके लिए अलग से धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग शहरों तक पहुंचे। कांग्रेस यूं तो आक्रामक दिख रही है आज, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि सदन में हम चर्चा करना चाह रहे हैं मगर राजस्थान बंगाल को भी जोड़ते हैं। कांग्रेस एग्री नहीं हो रही, क्या बात है? क्या राजस्थान और बंगाल में संगठित रूप से हिंसा हो रही है? ये जवाब दे दें। अगर संगठित रूप से यहाँ हिंसा हो रही है तो जरूर जान होनी चाहिए। मगर ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में राजस्थान में अब कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। ये बड़ा मुद्दा नहीं, ये देश की अस्मिता का सवाल है। जिस देश में नारी को सम्मान दिया जाता है, उत्कृष्ट सम्मान, पूरे विश्व में अगर कहीं नारी को सम्मान है तो हिंदुस्तान में है। और अगर ये घटनाएं नारी के साथ घटती है संगठित रूप से, जिसमें सरकार का भी हाथ होने का संदेह है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। और ये नैतिकता का पतन है। मैं तो कह रहा हूँ उन औरतों को नंगी नहीं की है, वो मुख्यमंत्री नंगा हुआ है, मुख्यमंत्री नंगा हुआ है भीड़ के सामने। औरतें नंगी नहीं हुई है, उसकी जिम्मेदारी थी। पर अब राजस्थान में भी लगातार इस प्रकार के घटनाक्रम आ रहे हैं। जोधपुर का हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भी कहीं तो कुछ को बोलना पड़ेगा। जितने भी क्राइम हुए उन क्राइम पे सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं जल्दी सजा मिल रही है तो राजस्थान में मिल रही है। देखिए लगातार मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है, देविका का भी हमारे साथ है। भीम से लेकर
कुंभलगढ़ से राजसमंद से नाथद्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष खिलाफ पूरा का पूरा कांग्रेस एकजुट धरातल पर दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल साहब, कांग्रेस एकजुटती है और रहेगी। भाजपा का मुद्दा ही नहीं रहा, अब तो खत्म हो गया मुद्दा, हर मुद्दा खत्म है। और यही नहीं, आज जिस प्रकार की शर्मसार की घटना हुई ना, ये पूरे देश ने, पूरा विश्व असेंबली देखे, प्रजातंत्र में भी ऐसी नारी के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो सकता है। और शर्म के साथ हम कहते हैं कि बड़ी इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये कहीं भी जब भी ऐसी प्रकार की कोई घटना होती है ना, तो मुख्य या प्रधानमंत्री जी किसी प्रकार को अधिक, जैसे किसानों के साथ दुर्घटना हुई, किसानों के साथ जो काले कानून थे उनको लेने के लिए अड्डे हुए, उनका नहीं लिया। जिस प्रकार से महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण सिंह ने अत्याचार किया, उनके साथ जिस प्रकार की छेड़खानी की, आज दिन तक उसको इस्तीफा नहीं दिया गया और आज दिन तक उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगा। इसको हम क्या कहेंगे बताइए। और भावना जी अभी हमारे साथ है। भावना जी, भाजपा के खिलाफ आक्रोश जता के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ना गलत किया है अभी फिलहाल हाल में। मोदी जी ने जिस तरह से ना, उनकी सरकार है वो मणिपुर में, और ना और उन्होंने कोई मतलब इस तरह से मणिपुर में जो महिलाओं की घटना हुई, उन्होंने 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो बोल रहे हैं, तो 2 महीने तक कहाँ गई थी मोदी सरकार इतने दिन तक? राजस्थान में भी तो हो रही लगातार घटनाएं। राजस्थान में इतनी घटनाएं नहीं हो रही है, हुई जोधपुर में ताजा घटना। केवल शो बताया जा रहा है, ये फालतू बातें हैं। भाजपा के लोगों को केवल है ना दिखाना है कि किस तरह से कांग्रेस को हम गिरा है, इसलिए है ना ये ना कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अच्छा काम भाजपा जो कर रही है वो तो ये है कांग्रेस को कैसे गिराए, और कांग्रेस जो कर रही है वो है कि भाजपा गलत है। बिल्कुल है ना, भाजपा भाजपा गलत है बिल्कुल। भाजपा जिस तरह से है ना लोगों को बता रही है कि इस तरह के ना घटनाएं हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी, सीपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज आम जनता तक सारी है ना योजनाएं पहुंच रही है, उन योजनाओं से जो लाभ हो रहा है। नारे लग रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, ऐसा क्या हो गया? अभी जो हाल ही में घटना हुई है मणिपुर की, वो शर्मसार है, क्योंकि महिलाओं को जहाँ तवज्जो दी जानी चाहिए, महिला के लिए सभी राज्य, पूरा वर्ल्ड महिलाओं को तवज्जो देता आया है, लेकिन गरीब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर आप, पर राजस्थान में महिलाओं की दुर्दशा पे कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात है? कैसे महिलाओं की दुर्दशा पे नहीं बोल रहे हैं? महिला राजस्थान में खुश है, और आज जो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उनमें भी महिलाओं को खुशी जाहिर है। क्योंकि आप देखो बीजेपी का विरोध जो कर रही है, वहाँ भीड़ नहीं है, सभाओं में भीड़ नहीं है। वो तो कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान। सहेगा, उनके पास है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या सहेगे वो? भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी हमारे साथ है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सहेगा महिलाओं पे अत्याचार, भाजपा कह रही है कि राजस्थान कांग्रेस को नहीं सहेगा। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, पर देश क्या बात कर रहा है ये देखने की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान का एक राज्य तड़प रहा है, पीड़ित है, और देश को देखने की जरूरत है। पूरे देश को लोग जो आवाज उठाना चाह रहे हैं, वो आवाज हम लोग उठा रहे हैं। लगातार जो दोनों ही तरफ से नारा एक जैसा लग रहा है कि नहीं सहा जाएगा। अब जनता भ्रमित हो रही है कि किसको रखना है और किसको नहीं सहना। जनता समय पे तय कर देगी किसको सहना है, किसको नहीं रखना है, और वो देश देखेगा आने वाले समय में। 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोगों के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि अब कांग्रेस के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे हैं? आगे पहले की तो 2 रैलियां रद्द हो गई, एक प्रधानमंत्री मोदी जी की, एक शाह साहब की, और उदयपुर की रैली फ्लॉप शो हुई। इसके पहले जो भी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी की राजस्थान में हो रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। जनाक्रोश फेल हुआ, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के प्रोग्राम नहीं कर पा रही। वसुंधरा अलग प्रोग्राम कर रही है, पार्टी अलग प्रोग्राम कर रही है। वसुंधरा निम्बायडा में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर उदयपुर बैठ जाते हैं। क्या है ये आपके सामने है। भीम में भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है, अभी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। ऐसा लग रहा है भीम में सुदर्शन सिंह को घेरने की कोशिश लगातार चल रही है। भीम में तो कोई भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? भीम में भारतीय जनता पार्टी एक भी आंदोलन 4.5 साल में नहीं कर रही। मणिपुर मुद्दे पे लगातार कांग्रेस आक्रामक है, बड़ी रैली निकाली है। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। मणिपुर का ये जो मुद्दा है, इसका ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये मुद्दे को लेकर है या कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी थोड़ा लाभ लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? नहीं, ये मुद्दे को लेके है, और इसमें कांग्रेस के लोग भी है, आम जनता भी है, क्योंकि ये एक बहुत शर्मनाक मुद्दा हुआ है।
और वहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि ऐसे 300-400 केस हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत शर्मनाक है। आम जनता भी इसमें शामिल है, इसमें राजनीतिक भावना हमारा कुछ नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र में पूरा विपक्ष एक हो रहा है और कम से कम राजस्थान में भी सभी कांग्रेस पूरी एकजुट दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ कि केंद्र में नहीं पूरे भारत में लोग एक हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक बिल्कुल शर्मनाक वीडियो जो सामने आई थी। अब इसमें अगर आप ये माने कि अगर उनके खिलाफ है तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक नेता इसके बारे में नहीं बोल रहा, एक आदमी उसमें विरोध में नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि इनमें डायरेक्ट इनका हाथ है। तो ये अलग अलग विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा धरातल पे? नहीं सर, इसमें कांग्रेस में फायदा नुकसान की बात नहीं हो रही। जो आज हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है, मोदी सरकार जो मणिपुर की घटना हुई है उसमें मोदी सरकार अगर एक्शन लेती तो मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दी। और ये जो अभी घटना हुई, ऐसी घटना सर पहले कभी आदिकाल में भी नहीं हुई थी। जब मतलब अपने द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तो कृष्ण भगवान ने भी लाश बचाई थी। आज की पोजीशन ये है सर, जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है मणिपुर में, वहाँ पे कोई लाश बचाने वाला नहीं है। और ये धृतराष्ट्र के रूप में सर मोदी सरकार बैठी हुई, मोदी बैठा हुआ है। क्या बात है, आज तो विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी सभापति, मतलब बहुत कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें कि तीनों के तीनों सभापति एक साथ देखने को मिले। मतलब कांग्रेस कुल मिला के आज फुल आक्रमण के मूड में। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मणिपुर घटना को लेकर जो ज्ञापन दिया गया उसके लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा सभी को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया। तो हम सभी लोग आज यहाँ आए हैं और मणिपुर की घटना जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इसकी घृणा करते हैं और ऐसी घटना नहीं हो बार बार, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय जिलाध्यक्ष जी के सानिध्य में आज माननीय कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन दिया गया। आज कुंभलगढ़ के चेहरे लगभग सारे मौजूद थे मौके पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कुंभलगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दावेदार कार्यक्रम कर रहे हैं उससे कांग्रेस में उत्साह आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो हमेशा कांग्रेस के, आपने हर प्रोग्राम में देखा। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम में सब वो आपस में ही इतना एक दूसरे का क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि कांग्रेस कर रही, चलो ठीक है, इनका झगड़ा चलता रहे तो बढ़िया है। नहीं, हम किसी झगड़े में नहीं चाहते किसी का झगड़ा हो। जो भी जिसके नसीब में होगा, हम सब एक है और मिलके जिसे भी पार्टी चुनाव में टिकट देगी हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। जी, कुल मिला के आज कांग्रेस बता रही है कि हम एक है और इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा शुरू से ही आमेर कुंभलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस एक रही है और आगे भी एक ही रहेगी। तो देखा आपने, आज लगातार कांग्रेस इस एक कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस मणिपुर प्रकरण को अब लगातार सुर्खियों में रखते हुए, इस पर लगातार आक्रामक होते हुए कहीं ना कहीं लोगों को इससे जोड़ा जाए, जनता के बीच में जाने का एक माध्यम भी इसके माध्यम से कांग्रेस पूरी कोशिशें कर रही है। अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है, उनका क्या अपना बचाव होता है, या कांग्रेस आगे जाकर और कितना आक्रामक होती है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।